हमारी जिंदगी की फेरी टेल की फेरी। हमारी जिंदगी के रंग सारे अब तुम ही से हैं। जो हंसती हो तो लगता है कि दुनिया मुस्कुराती है। जो रो दो तो हम दोनों तुम ही को गुदगुदाते हैं। आने में, तुम्हें सोने जगाने में, तुम्हारी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने में। अगर कुछ वक्त बच जाए तो उसको यूं मनाते हैं। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। बहुत सा मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद तुम्हीं से लिपट कर सो जाते हैं। अलार्म बज रहा है, बच्चे के दूध का टाइम हो गया। शायद माफ कर दे यार, दूध के लिए कौन अलार्म लगाता है? आपने लगाया ना अलार्म, अब खुद बनाकर पिला दो। अभी वो सो रही है। फाइनली यार खत्म हो गया। और आज हम अपने कैरेक्टर से बाहर बैठे हैं। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आप लोगों का नहीं बिल्कुल यार, कारण मतलब सीमापन आ गया सब में, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाहती हूँ मेरी अली भाई से जो पहली मुलाकात बताओ। खैर उस दिन मैंने इनसे स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस किया, हम सीन के लिए गए, हमने सीन किया। सीन में अली भाई मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है। अली भाई ने कहा नहीं मैं बताता हूँ। मैंने अली भाई को देखा, मैंने कहा यार तू बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मैं ऊपर गई और मैं तकरीबन रोने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सलमा जी काम। सलमा जी ने मुझे समझाया बेटा। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी अली भाई से दोस्ती हुई और यार अली और ऐसी हुई मैं कहती हूँ अली भाई जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 कप की चाय बनवाती है। झूठी लड़की, झूठी कहानियां। और जब बेसिकली मैं तो इस हक में नहीं था। एक तो आई हैड अनदर कमिटमेंट ऑलरेडी फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू मैनेज। तो दूसरा मैं जरा कॉमेडी से दूर रह रहा था। तो मेरी बात हुई भाई से, और चूंकि हमारी जरा पहले बड़ी लंबी डिस्कशंस 2-3 स्क्रिप्ट पे हो चुकी थी जो हम ऑलमोस्ट करने वाले थे, तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि ये मेरे दोस्त हैं। उस टाइम पे मुझे लगा ये मेरे दोस्त है, ये मेरा एक अपना दोस्त आदमी है जिसने मुझे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू दिस। उन्होंने कहा था मैं करूँ ना करूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने कहा था दिस विल बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर करियर बेसिकली। I listened to him, और मैं वैसे कॉमेडी करना नहीं चाह रहा था। मेरी महेश भाई से भी यही बात हुई थी कि महेश भाई आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एट द मोमेंट, इवन आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल। बट फिर महेश भाई ने मुझे कहानी सुनाई। मैंने कहा यार दिस इज लाइक हिलेरियस, ये तो बहुत मजेदार होगा, ये बड़ी फिट चीज़ है। मेरा क्या किरदार है इसमें? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। मैं क्यों नहीं कॉमेडी कर रहा हूँ? सब कर रहे, नहीं कर रहा। सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहर के साथ मेरा पहला इनकाउंटर, मुलाकात तो हुई, उसके बाद डायरेक्ट लंच हमने किया। लंच करने के बाद जो पहला सीन था, जो उसकी कंटिन्यूटी बनती है, ऊपर से जब ये जा रही होती है इस्लामाबाद और पैसे देने होते हैं, तो मैं भी इससे बात कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह माफ करे, मैंने कहा भाई
इतनी सख्त खातून। हेलो मिस्टर एबीसी, क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? ये अपना करियर बनाना चाहती है, चाय का ढाबा। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। आई थिंक सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर हम सोचें हमारे पहले सीजन की, वो ये थी जो कॉन्सेप्ट था जो इसके ऊपर ज्यादा बेस हुआ था, बट इट वाज ब्रिलियंट। वो उसके एक लड़की है जिसने ये ख्वाब देखा हुआ है और वो लगी हुई है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे ऐना याद है जिसके खुद से जो है वो उतरे हुए थे आधे पीछे से क्योंकि उसके पाँव जख्मी थे। मैंने पूरे सीजन में 2 सीजन एक ही गुस्सा चलाया है, एक ही गुस्सा चलाया है मैंने। वही हमने खुद चलाया। मैं एक्चुअली 3 ऑडिशन के लिए गया था। पहला ऑडिशन फेल, सेकंड ऑडिशन फेल, थर्ड मुझे पता था फेल होगा लेकिन मैं जा रहा था। तो आगे से ऑडिशन करना था फिर से सबके सामने, लाइक ओह गॉड। तो फिर मैं घर गया और मुझे नहीं कॉल आई, मेरे जो अब्बा हैं वो कह रहे थे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो। चलो सही। तो फिर कॉल आती है कि तुम एडी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मैं ओके, कुछ और नहीं कर रहा। तो मैं आ गया था, आई थिंक 20 दिन के लिए मैं काम कर रहा था। जोई शोई जो भी है वो सब टेम्परेरी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। समीर, एक वर्ड होता है नो, वो कहना सीखो। मैंने कभी नहीं सीखा ऐसा बोलना।